हेलो दोस्तों, मैं हूं मैन और आप देख रहे हैं एक्सेल क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेट एज अ टेबल मतलब टेबल फॉर्मेट मतलब क्या होता है, किस तरह से हम फॉर्मेट एज अ टेबल मतलब टेबल फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं अपने डाटा को, जहाँ जिसमें हमें टेबल फॉर्मेट यूज करना है, तो हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट एज़ अ टेबल मतलब अपने अपने जो डाटा है उसको टेबल में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कई तरीके के फॉर्मेट्स हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली टेबल का भी यूज़ हम अपने डाटा को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, एक लुक देने के लिए और उसमें चेंजेस करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी डाटा में आसानी से कुछ भी फ़िल्टर करने के लिए या जल्दी रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं हम। तो टेबल का यूज़ हम अपने डाटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही स्टाइल टूल बार में फॉर्मेट एज़ अ टेबल करके एक ऑप्शन दिया है, उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। और इनमें से हम कोई सा भी ऑप्शन अपने टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना अपने डाटा को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट एज़ अ टेबल पे क्लिक किया, वैसे ही मैंने एक टेबल सेलेक्ट किया और वो टेबल मेरे डाटा पे अप्लाई हो गया। तो इसमें आपको सारी चीज़ें देता है, इसमें फ़िल्टर अपने आप लगा के देता है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको जो डाटा देखना हो उसमें आप फ़िल्टर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल हमारे काम को, हम अगर यही काम हम अगर एक-एक करके करने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो टेबल टेबल फॉर्मेट हमारा क्या करता है, हमारे काम को ईज़ी करने का एक तरीका है। हमारे काम को ईज़ी तरीके से रिप्रेज़ेंट करने के, टेबल को सजाने के लिए टेबल फॉर्मेट को दिया गया है। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था, अगर आपको चेंज करना है उसमें, वो डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आ रही, तो उसी में जो होम टैब के बाकी सारे ऐप्स टूल है, उसी में एक लास्ट डिज़ाइन करके ऑप्शन आता है। जैसे ही आप डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट खुल के आ जाएँगे। फिर आप उनमें से अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्लियर करना चाहें तो आप चाहे तो जो टेबल अपने अपने डाटा को जो टेबल में फॉरवर्ड किया उसको क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर नहीं, आप ज़्यादा और अप्लाई करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया होगा न्यू टेबल स्टाइल। इसमें आप अपने हिसाब से टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग, प्रीव्यू, हर कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने हिसाब से नहीं करता हूँ, यहीं पे प्री डिफ़ॉल्ट जो है, उन्हीं में से एक सब सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसी के हिसाब से अपने डाटा को कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ये डाटा ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने डाटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट किया, तो वो पहले एकदम सिंपल सा दिख रहा था, अब इसका लुक जो है वो काफ़ी बढ़िया आ गया और इसमें फ़िल्टर वगैरह ऑटोमेटिक लग जाते हैं, आपको बार-बार फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको एक बार टेबल में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से चाहे तो डाटा को फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं। तो ये होता है अब टेबल फॉर्मेट का यूज़ करने का फ़ायदा। तो इस तरीके से आप होम टैब में स्टाइल टूल बार में फॉर्मेट एज़ अ टेबल करके एक ऑप्शन है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे टेबल खुल के आ जाएँगे और आप अपने हिसाब से उसमें सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसी में एक और न्यू टेबल स्टाइल दिया हुआ है और फिर एक न्यू पिवोट टेबल स्टाइल भी दिया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट कॉलम स्प्लिट, सेकंड कॉलम स्प्लिट करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।